अगर आप बाहर के मुल्क में मौजूद हैं या बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक सबक है, लेसन है। अगर ये गलतियां आप भी कर रहे हैं तो ये गलतियां करना बंद कर दें, वरना आपके साथ भी वही कुछ हो सकता है जो कि इटली में रहने वाले इस पाकिस्तानी ज़ीशान के साथ हुआ था। ये ज़ीशान नाम ये आदमी, जिसका ताल्लुक गुजरात के पास एक गाँव है, वहां से था। ये डंकी लगा के आज से तकरीबन 4 साल पहले तुर्की के रास्ते यूनान पहुंचा था। यूनान इसने 2.5 साल गुजारे और उसके बाद इसने सोचा कि मैं आगे की टंकी लगाऊं, तो 1.5 साल पहले ये चला गया इटली। इटली जाके इसको कैंप भी मिल गया और इसने असाइलम अप्लाई किया, कैंप भी चला गया, असाइलम केस भी रिजेक्ट हो गया। फिर इसने कोशिश की कि मैं किसी तरीके से वहां पर कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन है उनसे ताल्लुकात बनाऊं ताकि मुझे स्पॉन्सर कर दें। हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है, क्योंकि इटली में स्पॉन्सर अगर आपको कोई कर देता है तो पेपर बनने के चांसेस जो है ना वो बड़े रोशन हो जाते हैं। तो इसको किसी ने कहा कि भाई आप ऐसे करो, मस्जिदों में जाया करो। मस्जिद में ऐसा होता है कि जो सीनियर बिजनेसमैन होते हैं ना, खासतौर पे जो 50 साल से जायद होते हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि अब उनको रोजाना जो है ना वो अपने काम पर ना भी जाते गुजारा हो सकता है, उनका काम चल रहा होता है, तो वो मस्जिदों में आते हैं। यंग जनरेशन कम मस्जिदों में जाती है, तो ये बंदा जनाब मस्जिदों में जाता। बिल आखिर इसकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ हो गई जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब थी, और वो कहता था कि पाकिस्तानी हमेशा जो है ना मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो ये बड़ा बंदा खुश हो गया, इसने उसके साथ इंटरेक्शन शुरू कर दी और ये वक्त गुजरता गया। उस बंदे ने इसको जो है ना भांप लिया कि ये बंदा इलीगल है और कैसे इसकी मजबूरियों से फायदा उठाना है। फिर उसने इसको अपने पास काम पे भी लगा लिया, काम पे भी लगा रहा, उसको भी जो है ना ये पैसे कभी दे देता कभी नहीं देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने इससे जो है ना वो पैसे भी लेने शुरू कर दिए उधार। ये बंदा इतना फंस चुका था अब आहिस्ता आहिस्ता कि अब इसने एक बार उससे पैसों का तकाजा किया कि मेरे घर में पैसों की ज़रूरत है और आप तनख्वाह भी नहीं दे रहे और पैसे भी जो है ना वो मेरे से लिए हुए हैं, तो कि जी मैं संभाल के रखता हूँ, मैंने आपको स्पॉन्सर करना है तो मेरा कुछ करें। तो उस बंदे ने टाल मटोल से काम लिया, लेकिन इसको अब ये टेंशन होना शुरू हो गई कि मेरे पैसे गए, ये नहीं लबने। इसने कुछ दोस्त से मशवरा किया, उसने कहा कि आप उससे पैसे मांगो, कुछ नहीं होता। उसने ज़ीशान ने जब थोड़ा सा उसको कहा कि नहीं आप मुझे हर सूरत पैसे चाहिए, मेरी हमशीरा की गुजरात के में शादी है तो मैंने पैसे भिजवाने हैं, तो उस बंदे ने शिकायत लगा के इसको पकड़वा दिया और बाद में जनाब साथ इस पे जो है ना कुछ ऐसे इल्जामात भी लगाए कि उस बंदे को डिपोर्ट कर दिया गया। अब ये चीज़ें जो है ना अक्सर पाकिस्तानी गलतियां कर जाते हैं, जब नए जाते हैं ना तो वो समझते हैं कि जो वहाँ पे सीनियर्स मौजूद हैं शायद वो इनके लिए कोई मसीहा है, इनका मसला हल कर देंगे। मैं सब की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे वहाँ पे सीनियर पाकिस्तानी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन उनमें ही कुछ चंद ऐसे मुट्ठी पर लोग हैं जो कारी बेड़े हैं और ना सिर्फ वो अपने ही पाकिस्तानी को खून निचोड़ते हैं बल्कि उनके साथ खिलवाड़ भी कर जाते हैं। तो ये बंदा जनाब डिपोर्ट हो चुका है। अब इसने तकरीबन 30-35 लाख रुपया लगाया था बकौल इसके के इसने इलीगल तरीके से बाहर जाना था, और ये सब कह रहा है कि मैं कम से कम ग्रीस में ही रहता, यूनान में ही रहता, चलो कम से कम वहाँ पे थोड़े पैसे कमा रहा था, बट कमा तो रहा था। मैंने पैसे जो है ना वो काफ़ी हद तक जो उधार लिया हुआ था पूरे कर लिए थे, लेकिन ख्वाब वही होता है कि आगे जाने का। तो मैंने एक दिन पहले भी स्टोरी बनाई थी, यूके में एक पाकिस्तानी था, वो भी वहाँ पे तकरीबन 55 साल उसकी उम्र थी और तकरीबन 20 साल से यूके में मुकीम था, 20-22 साल से, और उसके पास वहाँ की नेशनैलिटी थी। तो वो जनाब एक जनरल स्टोर पे ग्रॉसरी करने के लिए गया, यानी कि जो जहाँ से आपको चीज़ें रोज़मर्रा की मिलती हैं, यूके की बात है बर्मिंघम की। तो वहाँ से जनाब वहाँ पर 4 या 5 पुलिस वाले आ गए, यानी कि इमिग्रेशन वाले आ गए जो कि रेड करते हैं और इलीगल लोगों को काम करते हुए पकड़ते हैं। तो किसी ने शिकायत लगाई होगी कि ये एक पाकिस्तानी का जनरल स्टोर है और यहाँ पर इलीगल वर्कर्स हैं। तो ये जो बंदा था ना तारक नामी आदमी, ये गाहक था वहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जब इसने वहाँ पे पुलिस वालों को देखा तो इसने वहाँ से दौड़ लगा दी। अब पुलिस वालों को पता चला कि ये बंदा भागा है, ये भी इलीगल होगा। अच्छा, पुलिस वाले जो है ना इसके पीछे, और ये गलियों में होता हुआ ना, ये अपने एक इसके साथ ही गली थी, उसमें इसके 4-5 दोस्त रहते थे, वो भी पाकिस्तानी थे। ये उनके घर में चला गया। उनके घर में जब चला गया तो पुलिस वाले पीछे ही। अब उस घर में 3 लोग मौजूद थे और 2 दोस्त वहां पे नहीं थे। 3 लोग वो थे और चौथा ये बंदा तारक वहां पे भाग के गया। पुलिस इनके पीछे चली गई, उसमें 2 खवातीन 3 मर्द थे। जब उन्होंने जाके दरवाजा बंद किया और कहा कि जी कोई बंदा यहाँ से ना हिले और हाथ ऊपर करके एक साइड पे आ जाओ, सबकी उन्होंने तलाशी ली। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले इस बंदे की तलाशी ली, ये जो भागा था, तो इसके पास डॉक्यूमेंट्स थे क्योंकि ये इलीगल नहीं था। तो इसको उन्होंने कहा कि आप क्यों भागे हो।
इसने कहा था कि जी मैं थोड़ा सा ना मेंटली अपसेट हूँ और मुझे नहीं पता चला, मैंने जब पुलिस देखता हूँ तो मैं खौफ में मुब्तला हो जाता हूँ और मैं भाग आता हूँ। ले अजीबोगरीब किस्म की कहानी सुनाई, लेकिन आगे सुनिए उन्होंने तो इसको एक साइड पे कर दिया क्योंकि इसके पास तो डॉक्यूमेंट्स थे। तो जो दूसरे 3 लोग थे, तीनों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। समझ आ गई मेरी बात की, क्या हुआ क्या? तीनों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वो तीनों जो है ना इमिग्रेशन वाले पकड़ के थे अपने साथ लेके। ये बंदा जो आगे भागा था इसको छोड़ दिया। अच्छा हुआ ये है कि बाद में पता चला कि ये जो बंदा है ना तारिक, जो भाग के दोस्तों के घर में गया था, इसे पता था कि इस घर में इलीगल लोग रहते हैं और बहाने से ये पुलिस को अपने पीछे लगा के वहां तक आया था। मतलब है जो बाद में पता चला कि इसे पता था कि यार फलां बंदे हैं, उनको पकड़वाना है। पहले तो इटली का वाकया था, ये यूके की बात है। तो ये पुलिस वालों को बहाने से भगा के अपने साथ ले आया ताकि ये पता ही ना चले कि मैंने शिकायत लगाई है या मैंने भेजा है या कुछ भी ऐसा है। समझ आ गई? उसके बाद जो वो तीनों बंदे, एक झेलम का था, एक दीना का था और एक बंदा मीरपुर का था, उस साइड के थे। तो ये जनाब तीनों डिपोर्ट हो गए वहां पर यूके से, जो कि एक वहां पे 7 साल से था, एक 5 साल से था और एक जो है ना स्टडी वीजे पर गया था और उसने वहां जाके जनाब इलीगल रहने को तरजीह दी। उसका भी वीजा खत्म हो चुका था और वहां पे इलीगल था, लेकिन वो काम कर रहे थे, 5-5 7-7 पाउंड पे वो काम कर रहे थे। ये वो चीजें हैं कि जब आप दिल का भेद किसी के साथ शेयर करते हैं और वो लोग बड़े मीठे बन के, बड़े प्यार से, मोहब्बत से आपका दुखड़ा सुनते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपको अजीबोगरीब किस्म के तरीके बताते हैं कि जी हम आपको लीगल करवा देंगे, फलां बंदा भी था उसको हमने ऐसे किया वो भी पेपर बन गया, फलां बंदा था। तो इस तरह के जब किस्से सुनाए जाते हैं तो नया लड़का जो आया होता है ना, वो जनाब इनकी बातों में आ जाता है। फिर इनको जनाब पूरी दिल की बात सुना देता है कि हाँ मैं ऐसे आया था, मेरा फैमिली कौन मजबूत है नहीं मजबूत। अच्छा एक चीज़ ये भी है, अगर वहाँ पे आप अपने आप को कमज़ोर जाहिर करते हैं ना कि माँ जी मैं बड़े माड़े घर दा पाकिस्तान, तो यानी कि अपनी गरीबी कसम पुरसी जाहिर करते हैं, तो फिर भी लोग आपकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाएंगे कि इसके साथ अगर हम हाथ कर लेंगे ना, इसको मामू बना देंगे, तो इसके पीछे गरीबी है सारे, कोई पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन उन्हें पता होगा ना कि 10 भरा ने या 5 भरा ने और चंगा रगड़ा देंगे, अगर मैं कोई हैंगी फैंगी की तो मैनू जनाब इतने रगा च कूट दे देंगे। तो फिर वो थोड़ा सा ना जो नौसरबाज है ना वो थोड़ा एहतियात करते हैं। तो हर बात शेयर करने के लिए नहीं होती लोगों के साथ, हर बात लोगों को बताने वाली नहीं होती, हर बात छुपाने वाली भी नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ होती है कि लोग छुपा छुपा के उस वक्त बात बताते हैं कि जब उसकी जो है ना वो वक्त गुजर जाता है और वो पहले बता देनी चाहिए थी ताकि उसका हाल निकल आए। लेकिन हर बात बताने वाली भी नहीं होती। बेशक आपका जितना मर्जी दोस्त होता है या रिलेटिव होता है, वहाँ पर अगर रहना है बैरून मुल्क, तो बात जो है सीक्रेट चीज़ें ना वो आपने कभी किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी। उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। मेरी हर वीडियो में जो है ना वो कोई ना कोई मकसद, कोई लेसन, कोई लेक्चर होता है, इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने ज़िंदगी बाहर गुजारी है, उसमें जो हमने चीज़ें सीखी हैं, सुनी सुनाई नहीं है, जो सीखी हैं, देखी हैं, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं कि खुदा के लिए बाहर जाएं। पहले नंबर पर तो लीगल तरीके से जाएं। आपको किसी अगर लीगल तरीके से जाते हैं तो किसी की टेंशन ही नहीं है। देखे ना, दिल च चोर ही नहीं होएगा, कान ही नहीं होएगी। भाई जो इलीगल बंदा होता है उसके दिल में चोर होता है बेचारे के, वो डरता सहमा फिरता है कि यार फलाम बंदा है, अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो मुझे डिपोर्ट करवा दे। जब आप हैं ही पेपरों वाले तो कौन आपको डिपोर्ट करवा सकता है, कौन आपके जो है ना वो शिकायत लगा सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन बात वही आ गई कि जितनी देर तक हम इलीगल तरीके से बाहर जाते रहेंगे, लोगों के हाथों में खेलते रहेंगे, अगर एक दिहाड़ी फॉर एग्जांपल 80 यूरो की है आपको 30 मिलेंगे, अगर एक दिहाड़ी 100 यूरो की है आपको 35 मिलेंगे, तो देने वाले कौन होंगे? वो भी हमारे अपने। आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल $10 एक घंटे के मिलते हैं ना, तो आपको 8 देंगे। या अगर दूसरे जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर टैक्स पे काम करने वालों को $20 एक घंटे के मिलते हैं, तो जो मतलब इलीगल लोग होते हैं उनको 8, 7, 5, मतलब है कि जहां उनकी मर्जी होगी वो सेट करेंगे ताकि इन लोगों को जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, निचोड़ा जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी। अगर आप बाहर जाने वाले हैं या ऑलरेडी बाहर के मुल्क में हैं, तो खुदा के लिए अपनी जो है ना वो सेफ्टी आप खुद कर सकते हैं। अपने आप को जो है ना वो बचा के रखिएगा। बहुत सारे आपके राइट एंड लेफ्ट पे जो है ना लोग ऐसे बैठे हैं कि जो आपकी छोटी छोटी बातों को पहले मीठी छुरी बन के सुन लेते हैं और वही छुरी से फिर वार करते हैं। वो वार ऐसा होता है कि आपको वापस भिजवा दिया जाता है। बाहर के मुल्कों में तो आजकल वैसे भी हालात बहुत ख़राब है।
बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और लोगों को पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी बट डिफरेंट कंट्रीज़ है जिसके लोग जो है ना वहाँ पे वो डिपोटेशन का शिकार हो रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके और अमेरिका ने तो जनाब डंडा पकड़ा हुआ है ना, वो तो निकालते जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग अगर पहुंच भी गए हैं तो आपको कोई शिकायत लगा के निकाल सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें। कमेंट या लाइक करने पे कोई खर्चा नहीं आता। जहाँ रहे खुश रहें और उसे गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।